परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि भगवान शिव शंकर महादेव हमेशा किसको योग लगाते रहते हैं। हमेशा जब देखो तो तपस्या करते रहते हैं, जब देखो तप में बैठे हैं, तपस्या करते रहते हैं ज़्यादातर। तो वो किससे योग लगाते हैं, किससे कनेक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, ये बात बताऊंगा। देखो, भगवान शंकर जो है उनका ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड त्रिदेव से चलता है। ब्रह्मांड के जो रचयिता है निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर, उसने, मैंने बोला ना, आदि शिव और आदि शक्ति के द्वारा पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं। तीन देवता त्रिदेव बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो जो शंकर हिमालय पे जो रहते हैं, शंकर पार्वती, तो वो शंकर हमेशा अपनी जो रचयिता होते हैं, हमेशा पहले कोई भी योग लगाने वाले दो लोगों को योग लगाते, एक तो रचयिता को और दूसरा उसके जो ब्रह्मांड के कार्य जो मिला है वो कार्य करने के लिए। तो जो शिव शक्ति है उनका साकार रूप है शंकर पार्वती। शिव शक्ति शिवपुरी में रहते हैं ना। धरती से ऊपर 7 लोक है, भूलोक, बुरुलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ऊपर परमधाम। तो शिव शक्ति शिवपुरी में रहते हैं, उनका साकार रूप है शंकर पार्वती। मैं कई बार वीडियो में कह चुका। तो शंकर महादेव, जिनको शिव शंकर भी कहते हैं, क्योंकि शिव शंकर इसलिए कहते हैं कि शिव का साकार रूप है शिव शंकर। तो और पार्वती है आदि शक्ति का रूप। तो वो हमेशा आदि शक्ति को, महादेव है आदि शक्ति को योग लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं आदि शक्ति से। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ब्रह्मांड की आदि शक्ति, पूरे ब्रह्मांड को चलाने की जिम्मेदारी आदि शक्ति पर होते हैं। आदि शिव आदि शक्ति द्वारा पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करवाते हैं। तो हमेशा शंकर जब भी देखो योग में रहते हैं। तो योग माना कनेक्शन, किससे कनेक्शन करते हैं, क्यों करते हैं। तो पहले तो आदि शक्ति से कनेक्शन करके पूरे ब्रह्मांड को कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना, ब्रह्मांड में आने वाले समय में कैसा होगा, वो त्रिकाल ज्ञानी होते हैं। उसका तीसरा नेत्र खुलता है तो पूरा विनाश कर देते हैं, क्योंकि उनका कार्य है विनाश का काम। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है शंकर द्वारा विनाश। तीसरा नेत्र खुला और पूरा धरती पर कहीं ना कहीं आग लगा दी और विनाश हो गया। तो वो तीनों देवता का कार्य अलग अलग है। 3 देव है, तीनों देवता द्वारा अलग अलग काम ब्रह्मांड की आदि शक्ति काम कराती है। तो आदि शक्ति से योग लगाते शंकर। फिर वो विष्णु को भी योग लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। ब्रह्मा को भी योग लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। और तीनों देव मिलकर शक्ति से जो ब्रह्मांड की आदि शक्ति को जो डायरेक्शन देती हैं, उसके द्वारा तीनों देव मिलकर अपना अपना कार्य काम करते हैं, अपना अपना काम। अब क्या करना है पूरे ब्रह्मांड में जो है, तो ब्रह्मांड में 7 पाताल लोक भी हैं, धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल। तो ये सब क्या करना है, वो पूरे ब्रह्मांड की जो चलाने वाली हैं आदि शक्ति, वो तीनों को डायरेक्शन देती हैं। ब्रह्मा को भी डायरेक्शन देती हैं, विष्णु को भी डायरेक्शन देती हैं और शंकर को भी डायरेक्शन देती हैं। तो तीनों को कनेक्शन करना पड़ता है आदि शक्ति से, और तीनों लगाते हैं योग। शंकर को विशेष रूप से विनाश का कार्य करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत हार्ड मजबूत करके विनाशकारी कार्य करना संपन्न, इसलिए योग में ही वो तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीसरा नेत्र माना हम उनको तो आत्मस्वरूप कहते हैं। आत्मस्वरूप में रहकर वो कनेक्शन जोड़कर विष्णु को भी क्या करना है, शंकर को भी क्या करना है, ब्रह्मा को भी क्या करना है, तीनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं। और धरती से ऊपर 7 लोक में क्या हो रहा है वो देखते रहते हैं। धरती से नीचे 7 पाताल लोक में क्या होता है, 14 लोक में, ब्रह्मांड के 14 लोक में क्या हो रहा है, वो सब तीनों देवता देखते हैं। ब्रह्मा भी योग लगाते रहते हैं, विष्णु भी योग लगाते हैं ना। विष्णु को देखो तो शिव सैया पर बैठकर, अरे वो
नाग की सैया बोलते ना, क्या कहते, शेष सैया, शेष नाग की सैया पर, शेष नाग जो फणीधर नाग है उनकी सैया पर विष्णु सोते रहते हैं और योग लगाते रहते हैं। तो विष्णुपुरी में जो शेष नाग है उन पर वो सोते रहते हैं विष्णु भी। और क्षीर सागर है विष्णुपुरी में, क्षीर सागर, क्षीर, क्षीर माना वैसे तो क्षीर को वो कर दिया, क्षीर सागर माना दूध जैसा सफेद का सागर, मगर वहां परम तत्वों की दुनिया होती है। विष्णुपुरी में 50% परम तत्व और 50% तीन तत्व, 50% में परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि होता है। और तो वो क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर सागर में रहकर वो विष्णु योग लगाते हैं। यहाँ शंकर हिमालय में तपस्या करते हैं और ब्रह्मा भी योग लगाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों अपनी आदि शक्ति जो ब्रह्मांड की पूरी कंट्रोलर है उससे योग लगाकर उससे डायरेक्शन लेते हैं। अब क्या करना है, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, सबकी। और आदि शक्ति की भी नज़र पूरे ब्रह्मांड पर होती है और वो सबको आदि शक्ति भी तीनों द्वारा डायरेक्शन देकर काम कराती है। कि भी असुरों का जब देवासुर संग्राम होते हैं तो अब क्या करना है, देवासुर संग्राम में ज़्यादातर जब बड़े बड़े वरदान महादेव भी दे देते हैं, महादेव को भोलेनाथ कहते हैं, वरदान दे देते हैं, असुरों को बड़े बड़े असुर बन जाते हैं। फिर इनको इंद्र पद भी त्याग कर लेते हैं और असुर इंद्रलोक पर भी अपना हक जमा लेते हैं। असुर भी इंद्र बन जाते तो देवता तीनों लोक पर, भूलोक, बुभुरुलोक, स्वलोक, तीनों लोक पर असुर लोक बन जाते हैं और असुरों का राज होता है तीनों लोक में। तब त्राहिमम त्राहिमम होता है तीनों लोक में। तब आदि शक्ति भी क्या करना चाहिए, तब आदि शक्ति के अवतार होते हैं ना। आदि शक्ति के जो नवरात्रि में 9 अवतार गाए जाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि माना 9 रूप 9 अवतार। तब वो फिर आदि शक्ति खुद स्वयं आती हैं और अवतार धारण करके इनको बड़े बड़े असुरों को मारती हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भी नहीं मार सकते, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आदि शक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माँ, अब हमसे असुर नहीं मारे जाएंगे, आप ही आइए, आप हमें मदद करें। हम तब ब्रह्मा विष्णु शंकर के कहने पर आदि शक्ति के अवतार होते हैं। ऐसे 9 अवतार। तो ऐसे तो कई अवतार होंगे क्योंकि ब्रह्मांड के पहले पराद में भी कई अवतार हुए हैं, मगर सारा क्योंकि ब्रह्मांड के पहले जब पहले पराद में भी 1555 खरब साल हुए हैं ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया है। तो आप सुनो, देखो, समझो, बुद्धि से सोचो। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, शास्त्रों में पूरे ब्रह्मांड को एक 16 सृष्टि को एक ब्रह्मांड बोला है। शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड का है। तो एक आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड होता है। आकाश माना गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर शक्तियाँ होती हैं। और इसका शिव के क्रिएटर है महाशिव। मैंने कई वीडियो में बोला है, शिव के क्रिएटर महाशिवरात्रि हम मनाते हैं। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि हर महीने आती है, महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। तो महाशिव तो धरती पर भी जब अर्ध प्रलय, प्रलय 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर जब अर्ध प्रलय होना है तो वो शंकर का काम होता है, अर्ध प्रलय करना। तो डायरेक्शन शंकर को विनाश करना पड़ता है धरती पर। ऐसे इकोत्तर युगांतर, उसको 4 युग को युगांतर कहते हैं और अर्ध प्रलय होता है हर युगांतर में। तो समय भी निश्चय है, सब कुछ निश्चय है। जब अधर्म की बहुत बढ़ जाती है, अधर्म धरती पर बहुत, तीनों लोग में अधर्म बढ़ जाते हैं, असुरों का राज हो जाता है, तब विष्णु के अवतार होते हैं। तो विष्णु के साथ ब्रह्मा भी आते हैं, रुद्र रूप में शंकर भी आते हैं, देवता भी आते हैं, सब अवतार होते हैं। तो यहाँ धरती पर थोड़ी शांति कराते हैं अवतार। बाद में फिर असुर पाताल लोक से आकर फिर धरती पर उपद्रव करते हैं। सतयुग में भी अवतार होते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग में तो धरती पर बहुत अच्छा समय होता है, मगर बाद में जब असुर पाताल लोक से, 7 पाताल लोक थे पहले परात में, मतलब आज से 198 करोड़ साल पहले जब पहला परात था, अब दूसरा परात चलता है। आज दूसरा परात का, ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो ब्रह्मा के पहले परात में जब 7 असुर लोग बनाए गए थे, तो ये असुर बड़े बड़े असुर होते थे
और धरती पर आकर उपद्रव करते थे। असुरों के हर कोई को रहने की जगह निश्चित की थी कि वे देवता देवलोक में रहेंगे, मनुष्य धरती पर रहेगा और असुर पाताल लोक में रहेंगे। मगर कभी कभी क्या होता है, असुरों के पास वो तपस्या करते हैं, महादेव का वरदान मिलता है। क्योंकि असुर हमेशा, देखो दो भाग में, पूरा ब्रह्मांड दो भाग में बटा था। एक तो महादेव के जो भक्त थे वो सारे भूत प्रेत पिशाच, और असुर होते थे महादेव के भक्त, और जो देवता होते थे वो विष्णु की पूजा करते थे। इसलिए पूरा ब्रह्मांड शैव भक्त, शिव भक्त और विष्णु भक्त, दो ब्रह्मांड दो भाग में बटा था। कट्टरपंथ, पूरा द्वापर लड़ाई हुई है शिव भक्तों की और वैष्णव लोगों की। ये वैष्णव है और ये शिव भक्त हैं, तो दोनों की आपस में लड़ाई होती, मगर सब समझाते, देवता भी समझाते, क्योंकि आपस में तीन देवताओं की भी नहीं बनती, त्रिदेव की भी नहीं बनती, तीन देवियों की भी नहीं बनती, लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा मना पार्वती, तीनों की भी नहीं बनती, आपस में लड़ते, खुद तीन लड़ते रहते हैं। तो फिर और एक दूसरे के जो भक्तों के लिए भी लड़ते रहते हैं, आपस में बहुत युद्ध हुए हैं, महादेव और विष्णु के भी बहुत युद्ध हुए हैं आपस में। तो जो शास्त्र पढ़ते हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण जिन्होंने पढ़े हैं, पुराण माना हिस्ट्री ज्योग्राफी, 18 पुराण में लिखी है, तो जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है, इनको थोड़ा सा ज्ञान होता है। आज टीवीओ में जो सारी सीरियल दिखाई गई, रामायण महाभारत, गंगा मैया, जो भी जितने भी शिव पुराण विष्णु पुराण, जितने भी पुराण हैं, उन पर सारी सीरियल बना के दिखाई गई। क्यों? भारत के लोगों की आँख खुले, समझे, सोचे समझे अब क्या होने वाला है, अब महाविश्व परिवर्तन होने वाला है। तो महाविश्व परिवर्तन कैसे होगा? 33 कोटि देवताएं जागेंगे और भारत सोने की चिड़िया दोबारा बनेगी, लाइट हाउस बनेगा, भारत लाइट हाउस बनेगा, परम शांति के वाइब्रेशन सारी दुनिया को मिलेंगे, सारी दुनिया की नज़र भारत पर होगी। अब ये समय आने वाला है, सारी दुनिया की नज़र भारत पर होगी, ये समय धीरे धीरे आएगा। योग बल से, परम शांति के वाइब्रेशन से भारत में परम शांति होगी, और लोग परम शांति लेने के लिए, जिनको शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, वो सब भारत में आने लगेंगे। तब आगे चलकर भारत की बहुत वैल्यू होनी है। ये सब समझना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड, गैलेक्सियों का समूह को निहारिका कहते हैं। अनंत मतलब जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड इकट्ठे होकर एक गैलेक्सी बनती है, आकाशगंगा बोलते हैं उसको। तो ऐसी कई आकाशगंगाएं मिलकर एक निहारिका बनती हैं। निहारिकाओं के समूह को भी एक यूनिवर्स कहते हैं। निहारिका के समूह मतलब ऐसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ निहारिका, ऐसे बहुत बन के एक यूनिवर्स होता है। ऐसे कई यूनिवर्स मिलके G1 होता है, G2 G17 तक। तो ये हमारा मल्टीवर्स, जो पूरा मल्टीवर्स का ज्ञान साइंस जो दे रहा है, साइंस माना नास्तिक वाले, मेजोरिटी नास्तिक वाले, जिन्होंने, जो साइंस वालों ने ज़्यादातर तो हमारे वेद उपनिषद पढ़कर ही इन्होंने इन्वेंशन किया है। हमारे वेद उपनिषद में एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, मगर इतना ज्ञान है कि बहुत ज्ञान है। तो इनको ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, पूरे 14 लोक का ज्ञान है। 14 लोक माना 14, साइंस के हिसाब से 14 डायमेंशन, लोक माना डायमेंशन। तो उसी में टाइम स्पेस एंड स्पीड कैसे चलती है, समय के हिसाब से। जैसे ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है तो धरती पर एक चतुर्युग चलता है। देवताओं का एक दिन बराबर धरती पर एक साल होता है। ये सब समय कैसे चलता है, किन के आधार से चलता है, ये सब कुछ शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में स्पिरिचुअल पावर से चलने वाले साधन होते, सबके पास अपने अपने रथ होते थे, दिव्य रथ होते थे, दिव्य लोग जाते थे। तो सब बातें समझनी पड़ेगी, लोगों को जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, ज्ञान समझना पड़ेगा, मेहनत न करनी पड़ेगी, आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा। गीता में भी कहा है, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणिया, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों को विनाश कर दूंगा और अंत में ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो ये सब बहुत, ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, परम शांति।